उसमें अगर कोई इम्प्योरिटी है, if there is any impurity which is present inside the semiconductor which is introducing its own properties, अगर वो अपनी खुद की properties introduce कर रहा है semiconductor के अंदर, so that type of या that particular process or that particular phenomena is known as doping. उसी particular phenomena को अपन doping कहते हैं. What do you mean by doping? Doping means कि हमने किसी impurity को introduce कर दिया हमारे crystal के अंदर. We have introduced an impurity to our crystal. चलिए हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया. ध्यान से देखिए और समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही नई चीज है. देखिए सेमीकंडक्टर्स के अंदर हमने देखा कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हो, ठीक है, 0 केल्विन पे सिर्फ कुछ इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जिनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसको हमने फर्मी लेवल से शो किया था फॉर्मिडन गैप के अंदर. हम यहाँ पर बस उसी चीज को आगे लेके चल रहे हैं. हम बोल रहे हैं 0 केल्विन पे सारे के सारे बॉन्ड बना के बैठे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग के अंदर होंगे. 14 ग्रुप एलिमेंट दूसरे 14 ग्रुप एलिमेंट से क्या होगा, बॉन्डेड होगा लाइक दिस. और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, यू आर गिविंग दी एनर्जी, यू आर गिविंग एनर्जी टू दिस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तो दैट एनर्जी विल नाउ बी टेकन बाय दिस एंड उसकी वजह से बॉन्ड टूटने लगेंगे, बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे. बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे तो यार क्लियर सी बात है, इलेक्ट्रॉन विल बिकम फ्री. बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, फ्री होने लगेगा. इलेक्ट्रॉन अगर फ्री होने लगेगा तो उसकी जगह पे एक वेकेंट स्पेस बन जाएगी. दैट वेकेंट स्पेस इज नोन एज होल. दैट वेकेंट स्पेस इज नोन एज होल. फ्री इलेक्ट्रॉन अगर बना तो एक होल भी जनरेट होना जरूरी है. फ्री इलेक्ट्रॉन अगर बनता है तो एक होल भी बनना जरूरी है. ठीक है, एक होल बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं. चलिए एक होल बन गया और एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया. ऑलवेज इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर व्हाट इज हैपनिंग, द नंबर ऑफ होल, ठीक है, ऑलवेज इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स व्हाट इज हैपनिंग, द नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर जनरेटेड, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो ये अपन ने पिछली क्लास के अंदर यहाँ पर देख लिया था, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है. चलिए इसके बाद आ जाते हैं अपन, ये तो बात हो गई कि किस तरीके से बॉन्ड ब्रेकेज होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट होते हैं जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा. तो शुरुआत में इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड पे था, 0 केल्विन की जब बात की. टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करने लगे तो वही इलेक्ट्रॉन जो शुरुआत में वैलेंस बैंड में रहता था, अब वो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पहुंच जाता है, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है, एंड अ होल गेट्स जनरेटेड इन दी वैलेंस बैंड. अब यहाँ पर जो ये होल है ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और दोनों ही यहाँ पर करंट में पार्ट लेना शुरू कर देंगे. कैसे पार्ट लेना शुरू करेंगे उसकी बात करते हैं थोड़ी देर में. उससे पहले मुझे बताइए यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं पिछली क्लास का पढ़ना. पिछली क्लास में यहां तक जो पढ़ा था सबको क्लियर है कि नहीं है? फिर अपन अगली क्लास की तरफ चलते हैं. चलिए तो यहां तक तो सबको क्लियर है, बहुत अच्छी बात है. आइए आगे देखते हैं. देखिए ध्यान से, अब वही मेरे पास, मैं वापस से आपको सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक बना के दिखाता हूं. देखिए फिर से बनाएंगे, ध्यान से समझेंगे. इस बार थोड़ा डायग्राम में चेंज है, क्या चेंज होगा उसकी भी बात करते हैं. देखिए जब भी हम किसी भी सर्किट को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, व्हेनेवर वी कनेक्ट अ सर्किट टू अ बैटरी, जब भी हम किसी भी सर्किट को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, whenever we connect a circuit to a battery, जब भी मैं किसी भी सर्किट को एक बैटरी से कनेक्ट करता हूं तो वो बैटरी उस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्जेस मूव करने लगते हैं. ये हम कहां पढ़े थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे. इसको हमने कहां पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि जब चार्जेस मूव करने लगते हैं तो दैट इज ड्यू टू द कनेक्शन ऑफ बैटरी. बैटरी को कनेक्ट
करने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, उस जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड से, उस जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे जो चार्जेस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर जाते हैं। हमारे जो चार्जेस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर जाते हैं। यहाँ पे भी हम वही करेंगे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे ताकि इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट हो। इलेक्ट्रॉन बीइंग द नेगेटिव चार्ज, होल बीइंग द पॉजिटिव चार्ज। अब अपन ये देखेंगे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है वो मूवमेंट शो करते हैं इनसाइड द क्रिस्टल। सो दिस इज द 14th ग्रुप एलिमेंट। बार बार अपन को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पर एक होल बन गया, इधर इलेक्ट्रॉन फ्री जनरेट हो गया, फिर यहाँ पर एक होल बन गया, इलेक्ट्रॉन फ्री जनरेट हो गया। मैंने 2 फ्री इलेक्ट्रॉन और 2 होल्स दिखा दिए, बाकी दिखाने की अपन को जरूरत नहीं है, वो अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। मैं क्या करता हूँ, इनको 2 पैरेलल प्लेट्स के बीच में प्लेस कर देता हूँ। ध्यान से समझना और देखना। इस पैरेलल प्लेट पे एक पे है पॉजिटिव चार्ज, एक पे है नेगेटिव चार्ज। लॉजिक समझेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैं इसको प्लेट के बीच में प्लेस करता हूं, प्लेट के बीच में प्लेस करते ही देयर विल बी वन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड in between the plates, and this electric field will now make the charge to move from one point to the other point. ठीक है, ये चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करवाना शुरू कर देंगे। कैसे करेंगे सर? तो देखिए इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, इलेक्ट्रॉन बड़े ही आसानी से एक तरफ पॉजिटिव की तरफ आना शुरू कर देगा, लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन तो फ्री है ना, सो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी बहुत इजी दिखेगी, उसको कोई हिंड्रेंस हमें दिखेगा नहीं, और वो इजीली एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट मूव कर जाएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। सर ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तो मोबिलिटी समझ में आ गई, सर होल्स कैसे मूव करेंगे? यही तो खास बात है होल की। ध्यान से देखिए, होल क्या है? एक तरीके का वेकेंट स्पेस है, खाली जगह है। होल क्या है? एक तरीके का वेकेंट स्पेस है, खाली जगह है। ये खाली जगह बिहेव कैसे करती है? पॉजिटिव टर्मिनल की तरह, पॉजिटिव चार्ज की तरह। सो ये पॉजिटिव चार्ज इट विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, बट कैसे करेगा? ये डायरेक्टली तो मूव कर नहीं सकता, क्योंकि ये कोई फिजिकल एंटिटी तो है नहीं, ये तो बस एक खाली जगह है। अब ये खाली जगह कैसे मूव करेगी? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को देख के अपने पास वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को मांगेगा, अपने पास वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को मांगेगा। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो उठ के इस वेकेंट स्पेस को तो फिल कर देगा और अपनी जगह क्या बना देगा? होल। देखो मोबिलिटी होल की कैसे हुई, होल का मोबिलिटी कैसे हो रहा है? खाली जगह थी, वेकेंट स्पेस थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अभी मूव करना चाहता है नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये मूव करना चाहता है नेगेटिव की तरफ। कैसे करेगा? पास वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, खुद को फिल कर लेगा और खुद उधर चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी होल है, देखो ये क्या करेगा? पास वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा, खुद को फिल कर लेगा, इधर होल बन गया। फिर ये पास वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर ये पास वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा, खुद को फिल कर लेगा, खुद मूव कर जाएगा। फिर ये अगले पास वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा, खुद को फिल कर लेगा और मूव कर जाएगा। सो नाउ यू कैन सी कि किस तरीके से होल्स का मूवमेंट हो रहा है और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली मूव कर जाता है, बट होल डायरेक्टली मूव नहीं कर पाता। होल पास वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेता है, फिर ऐसे आगे मूव करना शुरू कर देता है। यस और नो? फटाफट हैंड रेज करके बताओ सभी। अरे फटाफट बताओ यार, हैंड रेज करके। क्या ये बात सबको क्लियर है कि नहीं, कैसे मूवमेंट हो रहा है, कैसे मूवमेंट हो रहा है? चलिए, आई होप आपको यहां तक बात सबको क्लियर हुई होगी। बहुत आसान बात है, इजी बात है। मुझे तो यहाँ पर एक सवाल है आप लोगों से, मुझे वो पूछना है। वो सवाल ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन भी फ्री है और होल भी मूवमेंट के लिए फ्री है, होल भी चल सकता है, इलेक्ट्रॉन भी चल सकता है, मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि कौन आसानी से चल पाएगा, इलेक्ट्रॉन की होल? हैंड रेज करके बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, मूवमेंट इलेक्ट्रॉन भी कर रहा है, मूवमेंट होल भी कर रहा है, कौन इजीली मूव करेगा? कौन बता सकता है? सोच के, कॉमन सेंस का सवाल है।
फंडा मैंने आपके सामने रख दिया। इजीली कौन मूव करेगा? यस कार्तिक कुमार। सर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन करेगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री है, बाउंडेड नहीं है कहीं पे भी, वो इजीली मूव कर रहा है। लेकिन होल के मूवमेंट में आपको दिख रहा है होल क्या करता है, मूव होने के लिए पास वाले से इलेक्ट्रॉन लेता है, फिर वो पास वाले से इलेक्ट्रॉन लेता है, फिर वो पास वाले से इलेक्ट्रॉन लेता है, सो ऑन सो फोर्थ। होल मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। भाई लॉजिक समझो, भाई लॉजिक समझो, लॉजिक लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, होल भी मूव कर रहा है, बट होल का मूवमेंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कंपैरिजन में स्लो है। क्यों स्लो है? बिकॉज द रीजन इज the mobility of electrons is much larger than the mobility of holes. holes कोई physical entity थोड़ी ना है, hole तो एक vacant space है, वो vacant space कैसे move करेगा जब तक वो fill नहीं होगी? और fill कैसे करता है इलेक्ट्रॉन को लेके? तो मैं यहां पर लिख देता हूं mobility of electrons is always greater than mobility of holes. होल्स का भी मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का भी मूवमेंट हो रहा है, लेकिन मोबिलिटी किसकी ज्यादा? इलेक्ट्रॉन की ज्यादा। बताइए क्या ये बात सबको चमकी कि नहीं? यस और नो? ये है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वेरी इजी, वेरी बेसिक, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी। पूरा का पूरा क्रिस्टल जो है 100% प्योर, 0% डोपिंग लेवल के साथ बनाया जाता है। पूरा का पूरा क्रिस्टल जो है 100% प्योर होता है, 0% डोपिंग लेवल के साथ बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है मेरे पास जो क्लासिफिकेशन आता है, दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक था 100% प्योर, एक्सट्रिंसिक नहीं होगा 100% प्योर। सर क्यों नहीं होगा? अरे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है भैया, इसमें डोपिंग करवाई जाएगी। क्या करवाई जाएगी? डोपिंग। सो हमेशा याद रखें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नॉट 100% प्योर, हमेशा इसमें क्या करवाई जाती है? डोपिंग करवाई जाती है। डोपिंग का मतलब क्या है? टू इंट्रोड्यूस एन इम्प्योरिटी। अब इस इम्प्योरिटी को किस तरफ से लाया जा रहा है? अगर ये 14th ग्रुप एलिमेंट जो क्रिस्टल था, अगर उसमें मैं 15th ग्रुप एलिमेंट को ले आऊं तो अलग टाइप की डोपिंग होगी, 13th ग्रुप एलिमेंट को ले आऊं तो अलग टाइप की डोपिंग होगी। इसका मतलब डोपिंग डिपेंड किस पे कर रही है कि जो एलिमेंट आपने यूज किया वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, डोपिंग करवाने की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे दिमाग में सवाल आता है, सर डोपिंग करवाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पहले वाला सेमीकंडक्टर नहीं था क्या? बेटा वो भी सेमीकंडक्टर ही है। तो उसमें और इसमें फर्क क्या है सर? बेटा उसमें और इसमें फर्क ये है कि जो हमारा सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक होता है, उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर द नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल। मुझे अगर मान लो इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा चाहिए, अब मैं क्या करूं? अब आप चाहे इंट्रिंसिक में कितना ही टेम्परेचर इंक्रीज कर लो, हमेशा ही होल और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर ही रहेगा। मुझे ज्यादा चाहिए तो क्या करूं? मुझे उस टाइम पे डोपिंग करवानी पड़ेगी। कैसे डोपिंग करवाते हैं उसकी बात कर समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने तरीके के होते हैं। तो मैं बोलूंगा दो तरीके के होते हैं, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। So there are two types of intrinsic semiconductors, extrinsic semiconductors, P type and N type. नाम से ही पता चल रहा है P type means positive type, N type means negative type. पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर होता है, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर
का मतलब हुआ ऐसा सेमीकंडक्टर जिसके अंदर होल्स का नंबर ज्यादा होगा। तो यार होल्स ही तो सेमीकंडक्टर मैंने आपको बताया ना पॉजिटिव की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, तो होल्स का नंबर ज्यादा। नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा। कैसे बनाया जाता है इन्हें, तो यूजुअली हम 14th ग्रुप एलिमेंट की डोपिंग करवाते हैं बाय 13th ग्रुप एलिमेंट या फिर 15th ग्रुप एलिमेंट, बाय 13th ग्रुप एलिमेंट और दी 15th ग्रुप एलिमेंट। अब कैसे करवाई जाती है, लेट अस टॉक अबाउट। आज तो मैं यहां पर नंबर 1 लिखता हूं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ध्यान से देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसा दिखेगा। सबसे पहली बात, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया जब आप 14th ग्रुप एलिमेंट की डोपिंग करवाओ 15th ग्रुप एलिमेंट के साथ। बनाएंगे ये कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। बनाएंगे ये कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। आपने 14th ग्रुप एलिमेंट जो कि टेट्रावेलेंट एलिमेंट होते हैं। टेट्रावेलेंट मतलब आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। लेकिन 15th ग्रुप एलिमेंट मतलब आउटर मोस्ट शेल में पेंटावेलेंट मतलब 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। अरे 5 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल में मौजूद हैं, 4 तो कर लेंगे बॉन्डिंग, एक जो बच जाएगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह कंसीडर होगा। आप खुद सोचो ना, जैसे कि अपन अगर 15 ग्रुप एलिमेंट में देखें तो आर्सेनिक आता है हमारे पास, तो मैं जर्मेनियम हर 10 टू दी पावर 6 जर्मेनियम पे मैं एक आर्सेनिक प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इस तरीके से डोपिंग प्रोवाइड करता हूं। अब ध्यान से देखिए डोपिंग कैसे करवाई जा रही है। ये मेरे पास जर्मेनियम 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 जर्मेनियम, इधर भी जर्मेनियम, इधर भी जर्मेनियम, इधर भी जर्मेनियम, इधर भी जर्मेनियम, ऐसे, और बीच में मैंने एक आर्सेनिक इस तरीके से मैंने अपनी डोपिंग करवाई। अब हुआ क्या, ये बॉन्ड बनाएंगे, देखो बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, ये बॉन्ड बना रहे हैं लाइक दिस। नाउ 15th ग्रुप एलिमेंट जो है वो कैसा है, पेंटावेलेंट है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। 14th ग्रुप एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 14th ग्रुप एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो ये बॉन्डिंग तो कुछ इस तरीके से कर रहे होंगे, ये देखो शेयरिंग कर ली। लेकिन क्या आर्सेनिक के पास 4 ही है क्या आउटर मोस्ट में, नहीं, 5वां भी है। वो 5वां कैसा रहेगा, फ्री की तरह रहेगा। तो बेटा हर 10 लाख जर्मेनियम एटम्स पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री बैठा हुआ है। इसका मतलब पहले से ही इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसके बनाने से ही, मतलब जब से मैं क्रिस्टल को फॉर्म कर रहा हूं, मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, इस तरीके से करवा रहा हूं कि पहले से इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इसको पहले से ही एक नेगेटिव नेचर दे देगा। इसीलिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अब एन टाइप को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, एन टाइप को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, एन टाइप को बनाने की जरूरत बेटा इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी ज्यादा रहता है। इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी अगर ज्यादा रहता है तो मुझे अगर करंट की वैल्यू अच्छी खासी चाहिए होगी सेमीकंडक्टर में, व्हाट वी विल डू, मुझे अगर करंट की वैल्यू सेमीकंडक्टर में अच्छी अच्छी खासी चाहिए तो मैं वहां एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज कर लूंगा, बिकॉज वी वांट कि यार करंट अच्छा रहे, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे तो करंट भी मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस पे फर्क पड़ता है इससे। कैसे करवाते हैं, 14 ग्रुप एलिमेंट की डोपिंग कराओ 15 ग्रुप से, 14 ग्रुप बीइंग द टेट्रावेलेंट, 15 ग्रुप बीइंग द पेंटावेलेंट। ठीक है, तो पेंटावेलेंट से जब इसकी डोपिंग करवाई, 4 तो इलेक्ट्रॉन्स किसमें लग गए, कोवेलेंट बॉन्डिंग में, शेयरिंग में लग गए, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। वो फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से ही यहां मौजूद है। ये बात कब हो रही है, 0 केल्विन पे। कब हो रही है, 0 केल्विन। नाउ इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अब अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया टेम्परेचर, तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ेंगे, बॉन्ड तोड़ा, ये लो और फ्री हो गया।
इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के क्या हो गया, फ्री, और बना क्या दिया, होल। फिर और ले यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, होल बना दिया। पहले से एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था। तो यहां दिख रहा है कि आप हमेशा और हमेशा एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का नंबर होल के नंबर से हमेशा ज्यादा होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिसका नंबर ज्यादा वो मेजॉरिटी, मतलब यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे, होल्स होंगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, होल्स। एंड दीज आर द टू डिफरेंसेस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। बताइए क्या ये बात सबको क्लियर होती है कि नहीं, यस और यस एवरीवन। फटाफट फटाफट, यस। चलिए, ये तो बात हो गई बिहेव कैसा करता है, कैसे बिहेव करता है, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस। हम जब यहां पर देखेंगे, ध्यान से देखो, हम जब यहां पर देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा किससे ज्यादा आ रहा है, होल से ज्यादा आ रहा है। हमने पहले क्या बोला, इलेक्ट्रॉन का भी मूवमेंट होता है, होल का भी मूवमेंट होता है, दोनों के मूवमेंट के कारण करंट जनरेट होता है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। कहां पढ़ चुके हैं, इंट्रिंसिक के अंदर। अभी थोड़ी देर पहले ही तो देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड है कि होल भी मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है ना। लेकिन क्योंकि हमारा जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप है, उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर मेजॉरिटी में है, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है, होल का नंबर कम है। तो हम एक चीज यहां पर बोल देते हैं कि सिंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच लार्जर देन द नंबर ऑफ होल्स, देयरफॉर नेट करंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है। नेट करंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है। आप लोग के दिमाग में कहीं पे ये जरूर आ रहा होगा कि सर एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या ये सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्या? बेटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो होता है। कैसे? आर्सेनिक जो उसका एटॉमिक नंबर रहेगा, एटॉमिक नंबर मतलब जितना उसके पास इलेक्ट्रॉन है उतने ही उसके पास प्रोटॉन होंगे, दैट मींस वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आया था। जो जर्मेनियम हमारे पास मौजूद है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, दैट मींस वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आया था। इसका मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा क्रिस्टल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है। ये मत सोच लेना सर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, नहीं, ये नेगेटिवली चार्ज नहीं है। एन टाइप का मतलब सिर्फ यही है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। एन टाइप का मतलब ये है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्रिस्टल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में बच्चे समझ ही नहीं पाते। इसको ध्यान रखना है दैट द क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट द क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्रिस्टल कैसा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आसान है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना सबको। बताइए सभी, यहां तक बात सबको क्लियर है कि नहीं, यस और नो? माय क्वेश्चन इज कि जिस तरीके से इंट्रिंसिक में कंडक्शन बैंड शुरुआत में खाली रहता था, क्या एक्सट्रिंसिक में भी, एन टाइप में भी कंडक्शन बैंड शुरुआत में खाली रहेगा क्या? नीलम कुमावत। सर उसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा, खाली नहीं रहेगा। उसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा, खाली नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री। मौजूद है। यस सर। बहुत बढ़िया।
इसमें पहले से ही एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो अगर मैं 0 केल्विन पे इसका बैंड बनाऊं, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, अगर मैं पहले से ही इसका बैंड बनाऊं, लो ऐसे और ऐसे, ये मैंने बनाया है इसके बैंड। इसमें बनाएंगे अपन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ऊपर है कंडक्शन बैंड, नीचे है वैलेंस बैंड। एट 0 केल्विन कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे और वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते ही हैं। ये 0 केल्विन की बात हो रही होगी, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द डोपिंग, डोपिंग के कारण ऐसा हो रहा है। अब क्या होगा सर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लो, टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ तो नया बैंड कैसे बनेगा? कुछ इस तरीके से। टेम्परेचर बढ़ाओगे, बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन भी बनेगा, होल भी बनेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, होल बैलेंस में पड़ा जाएगा। यही तो पढ़ा है अभी तक। तो ये लो, टेम्परेचर बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन भी बनेगा, होल भी बनेगा। टेम्परेचर बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन भी बना फ्री, होल भी बना। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स पहले से भी तो मौजूद थे, बट जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाने लगते हो तो बॉन्ड टूटता है। ये लो, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, रूम टेम्परेचर पे ले आया तो बॉन्ड टूटने लगा तो इलेक्ट्रॉन भी बना और होल भी बना। होल चला गया बैलेंस में और इलेक्ट्रॉन चला गया कंडक्शन। बीच में क्या दिख रहा है आपको? फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप में कौन मौजूद होता है? फर्मी लेवल। फर्मी लेवल कहाँ होता है उसकी बात अपन पहले कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा टाइप सेमीकंडक्टर हुआ? दिस इज द एन टाइप सेमीकंडक्टर, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। क्या ये सर नेगेटिवली चार्ज होता है? क्या हम बोलेंगे नहीं, दिस इज नॉट नेगेटिवली चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सर फिर क्यों नेगेटिव बोल रहे हो? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है हमेशा से। बताइए क्या ये बात सबको क्लियर होती है कि नहीं? नेक्स्ट देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप देख लिया, अब पी टाइप देखते हैं। पी टाइप नाम से पता चल रहा है पॉजिटिव टाइप। डोपिंग कहां कराएंगे? 14th ग्रुप की करवाएंगे। किससे करवाएंगे? 13th ग्रुप एलिमेंट से करवाएंगे। 14th ग्रुप की करवाएंगे, किससे करवाएंगे? 13th ग्रुप एलिमेंट से करवाएंगे। So 14th group element is doped with the 13th group element. 14th group element की डोपिंग 13th group element से अगर करवाएं तो that is known as p type element। तो p type सेमीकंडक्टर में क्या होगा? 14th ग्रुप कैसा है? टेट्रावैलेंट है। 13th ग्रुप एलिमेंट क्या है? ट्राइवैलेंट है। नाम से पता चल रहा है, ध्यान से देख लो, टेट्रावैलेंट, ट्राइवैलेंट। भाई ये 14th ग्रुप एलिमेंट्स लो ऐसे, ध्यान से देखना और समझना, बाकी बातें कल करेंगे, ये छोटी सी बात आज कर लेते हैं बस। ये लो 13th ग्रुप एलिमेंट को यहां चेप दिया बीच में, बॉन्ड कराएंगे। देखो 13th ग्रुप का एक इलेक्ट्रॉन, 14th ग्रुप वाले एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, ये लो ऐसे। फिर इधर भी ये इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, फिर इधर भी ये एक इलेक्ट्रॉन अपना देगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना देगा, शेयरिंग। फिर क्या होगा भाई? ये 14th वाले ने तो अपना दे दिया, लेकिन 13th वाले ने कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि उसके पास तो आउटर मोस्ट में 3 ही है ना, ट्राइवैलेंट है। ट्राइवैलेंट है तो क्या हुआ? पहले से ही एक होल जनरेट हो गया। ट्राइवैलेंट है तो क्या हुआ?
पहले से ही एक होल जनरेट हो गया। इसका मतलब अगर मुझे पहले से ही नंबर ऑफ होल्स ज्यादा चाहिए, अगर मुझे नंबर ऑफ होल्स ज्यादा चाहिए तो मैं क्या कर देता हूं, मैं अपने 14 ग्रुप एलिमेंट की डोपिंग करवाता हूं 13 ग्रुप एलिमेंट ट्राइवेलेंट एलिमेंट के साथ। मुश्किल है क्या? कुछ मुश्किल नहीं है, लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात है, आसान बात है, याद रखनी है। ये बाकी सबकी बॉन्डिंग तो वैसे ही हो रखी है जैसे होती थी, बाकी सबकी बॉन्डिंग वैसे ही हो रखी है जैसे हुआ करती थी। ये लो भैया, सर अब क्या होगा? ये लो टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोर होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, मोर होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, मोर होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, लेकिन नंबर ऑफ होल्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यूजुअली हम कैसे करवा देते हैं? यूजुअली हम लेट अस से सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम लेते हैं, उसका बॉन्डिंग करवा देते हैं एल्यूमिनियम या फिर बोरॉन के। ठीक है, एल्यूमिनियम और बोरॉन क्या है? हमारे इंप्योरिटी हैं, ट्राइवेलेंट। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? 14th ग्रुप एलिमेंट्स हैं। इसमें मेजॉरिटी कौन हो गए? तो होल्स आर कंसीडर्ड एज मेजॉरिटी एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कंसीडर्ड एज माइनॉरिटी। ये छोटी सी बात है जो याद रखनी है, इतनी सी बात है। पी टाइप सेमीकंडक्टर भी एन का उल्टा, ठीक उसका उल्टा, जो एन में पढ़ा था ठीक उसका उल्टा काम यहां पर हो रहा है। बताइए क्या ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ये भी है। आज करेंगे सिर्फ इतना ही।